दोस्तों, जितनी डिमांड अभी के समय में जियो ब्लैक रॉक के एक्टिव फंड्स की है ना, उतनी ही डिमांड अभी के समय में जो ग्लोबल फंड्स हैं और इंटरनेशनल फंड्स हैं उनकी भी है। लोग ना सर्च कर रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब पे और ना जाने कौन कौन सी वेबसाइट्स पे कि भाई ऐसा कोई फंड बताइए जो कि ग्लोबली यूएस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, उनके स्टॉक्स हो, उनकी कंपनीज हो और हमारे को इंडिया के अंदर ही उपलब्ध हो जाए। तो भाई, इस कैटेगरी के अंदर इंटरनेशनल फंड्स के अंदर अगर मैं बात करूं, कोई नंबर वन फंड है जिसके रिटर्न्स, जिसका एयूएम, जिसका ढांचा इतना बेहतरीन हो और जिसका पोर्टफोलियो इतना बेहतरीन हो कि भाई वो दिल खुश कर दे। लेकिन इस फंड की ना एक कमी है, पता है क्या है? इस फंड के अंदर जो एसआईपी का ऑप्शन है वो बीच बीच में कभी कभी खुलता है। रीजन ये है कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त रहती है ना कि भाई लोग ना रोज सर्च करके देखते हैं कि क्या एसआईपी का ऑप्शन खुला है इसके अंदर या नहीं खुला है। तो दोस्तों, फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 FOF म्यूचुअल फंड। दो आते हैं, एक आता है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF और एक आता है FOF। ETF जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और FOF म्यूचुअल फंड की स्कीम है। तो लोग भैया इसको ढूंढते रहते हैं और पता लगाते रहते हैं कि भैया ऑप्शन अभी अवेलेबल है या नहीं है। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ बहुत समय बाद। पुरानी वीडियो में बहुत प्यार मिला था, आप कहे थे भैया अपडेटेड वीडियो लेके आइए, तो वो अपडेटेड वीडियो आपके सामने है। रिव्यू करेंगे पूरी वीडियो, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है मोतीलाल ओसवाल वालों की तरफ से, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, प्योर जेन्युइन रिव्यू है इस फंड का। अच्छाई बुराई, प्रो कॉन्स सब कुछ कवर करूंगा इसी वीडियो के अंदर में। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर पहली बार आ रहे हो तो दोस्तों, इस तरीके की अनोखी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपने भाई की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ में दूसरा चैनल है एनएफओ के लिए, ईटीएफ के लिए, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करें। फंड का नाम आपके सामने है, वीडियो भी शुरू हो चुकी है और आप ना इसका नाम फिर से एक बार देख लीजिए। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस का नाम है और नेस्डैक 100 जो है वो है अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध इंडेक्स नेस्डैक 100। और एक आता है S&P 500। तो S&P 500 में किसी और दिन कवर करूंगा, आज मैं कवर कर रहा हूँ नेस्डैक 100। इसके अंदर जो टॉप कंपनीज होती है ना 100 हमारी यूएसए की, वो सारी शामिल है इसके अंदर। पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका। सबसे पहले मैं आपके सामने समक्ष ना इसके जो रिटर्न्स हैं वो आप प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको रिटर्न्स दिखा रहा हूँ उसके कि वो कितने बेहतरीन रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात, फंड को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए डेटा जो है अच्छा खासा अवेलेबल है। 5 साल का CAGR 22.35% है। 3 साल का CAGR 36.35% है, 36.65 है। 1 साल का 36.66 है। 6 महीने में 42% से ज्यादा की रिटर्न है। 3 महीने में 19% है और 1 महीने में 1% है। अच्छा, आपको एक खासियत बताऊं मैं, अगर आप जो यूएस के म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देखेंगे ना, उनके अंदर जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकालने वाली जो कैटेगरी है वो पता है कौन सी है? आईटी फंड्स। जो भी उनके टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स हैं उनका CAGR मैंने देखा था 10 साल का करीबन 22% के आसपास है, जो कि यूएस के अंदर चल रहे हैं। और इंडिया के अंदर आप देखो, इसका 5 साल का CAGR इसका भी 22% है। आप सोचो, इंडिया के अंदर ही ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं यार जो कि अमेरिका की कंपनीज को ठीक और मतलब हैंडल करके बैठे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने इसका रिटर्न्स है। अगर बात करें इस साल कितने रिटर्न्स आए हैं इस कैलेंडर ईयर में, तो 12.46, 12.5% के आसपास। नेगेटिव नहीं है भैया, सबसे बड़ी बात। अब आगे चलते हैं। अभी देखिए, ये फंड है 51 रुपए से ज्यादा इसका NAV चल रहा है। 3 साल का CAGR मैंने आपको बताई दिया 36.65 है। रिस्क मीटर वेरी हाई है क्योंकि इसके ना सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो सारे इक्विटी से रिलेटेड है। भले ही वो यूएसए की कंपनीज है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज शामिल है इसके अंदर, लेकिन है तो वो इक्विटी ना, है तो वो एक कंपनीज ना, इसलिए भैया रिस्क रहता है। स्टॉक मार्केट में आप किसी में भी चले जाओ यार, रिस्क तो हमेशा रहता है। और बिना रिस्क के एक चीज सोचिए आप, इंसान की जो लाइफ होती है ना उसका ही नहीं पता यार आज के समय में। पता है क्या? किसी को नहीं पता कि लाइफ किसकी कितनी है क्या नहीं है। तो भाई रिस्क तो ना हमेशा रहता है, FD के अंदर भी रिस्क रहता है। आप ये मत सोचिएगा
पैसा एफडी के अंदर भी सुरक्षित नहीं होता। अगर बैंक बंद हो जाए, भाग जाए, कुछ हो जाए, आजकल आप देखिए कोई सा भी बैंक बंद हो जाता है तो भैया वहां पर भी पैसा फंस जाता है। तो ये बात है, सारी की सारी चीजें निर्भर करती है कि आप कितनी समझदारी से अपना पैसा जो है डाइवर्सिफाई करने लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है। आप चलते हैं इसके जो दूसरा डेटा है, ओवरव्यू है, वो देखते हैं, फिर इसका देखेंगे पोर्टफोलियो, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बता दूं कि आप अगर हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप अपना नया स्टॉक पोर्टफोलियो, ईटीएफ पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या रिव्यू करवाना चाहते हैं, या फिर आप सुपर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे भाई सुपर पोर्टफोलियो क्या है? तो एक मैंने वीडियो बनाई थी सुपर पोर्टफोलियो के नाम से, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। नहीं पता आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और साथ में चार्जेस मेरा 999 रुपये है। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन की हुई है, सिर्फ मैसेज के दौर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो भाई ये लॉन्च हुआ था 29 नवंबर 2018 को, इसी महीने लॉन्च हुआ था, और 7 साल हो जाएंगे इसे अब, इस 29 नवंबर को। नैस्डैक 100 TRI इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.21% है, 6,635 करोड़ का अच्छा खासा AUM है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 26% से ज्यादा का CAGR है, मतलब 7 साल का CAGR 26.5% के आसपास है। 500 रुपए से मिनिमम लमसम है, 500 रुपए से मिनिमम SIP है, 1% इसका एग्जिट लोड है 15 दिन के अंदर, उसके बाद 0%। लेकिन SIP वगैरह की वही बात है कि हमेशा से आपको अवेलेबल नहीं मिलती इसके अंदर SIP, कहानी है। अब इसका पोर्टफोलियो देखिए आप, इसका पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 100% पैसा लगभग इक्विटी के अंदर ही है, 100% का 100%। और जो जाइंट कंपनीज है, बड़ी कंपनी से 99% पैसा जाइंट कंपनीज के अंदर है। अब जाइंट कंपनीज होती कौन सी है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अल्फाबेट, इस तरीके की जो कंपनीज है ना, वो होती है भैया जाइंट कंपनीज। आप देख लीजिए 72.88% पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है, 14.68% पैसा कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है, हेल्थ केयर 4%, कंज्यूमर स्टेपल्स 2.94% और इंडस्ट्रियल सेक्टर 2.38%। इसके अलावा आप इसका अगर पोर्टफोलियो कंपनियां देखना चाहें तो देखिए मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF जो है उसके यूनिट्स के अंदर शामिल किए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर जो अमेरिका की जो टॉप 100 कंपनीज है ना, वो इसमें शामिल है। तो उसके जो स्टॉक्स हैं, मतलब यार इन्हीं का तो ETF है वो। आप ETF देखिए, ये देखिए, सेम है, दोनों का फर्क नहीं है। बस म्यूचुअल फंड इसलिए लॉन्च कर दिया है जिससे कि म्यूचुअल फंड की सुविधाएं भी लोगों को मिले। लोग कहते हैं भैया म्यूचुअल फंड ही नहीं है, ETF को हर कोई पसंद नहीं करता, ये चीज है। तो भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके के स्टॉक्स हैं इसके अंदर, वॉलमार्ट, अमेजॉन इस तरीके की कंपनीज है भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। इतनी आप सोचो, एनवीडिया आज अभी के समय $5 ट्रिलियन की कंपनी बनी है, पहली कंपनी जो $5 ट्रिलियन की है। और इंडिया की अर्थव्यवस्था कितनी है? $4.12 ट्रिलियन। इंडिया की GDP से भी बड़ी कंपनी है। सोचिए कहाँ जाएगी कंपनी, कुछ नहीं होने का उसका। अब ये तो हो गया भैया इसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, सारी चीजें। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। देखो यार, पॉजिटिव पॉइंट ये है, एक तो USA की जो बड़ी कंपनी जेट कंपनीज है उसका एक्सपोजर आपको पोर्टफोलियो मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है, रिटर्न्स अच्छे हैं। इंडिया के अंदर ही आपको USA के अंदर जाने का मौका मिल रहा है, मतलब USA की कंपनीज में हिस्सेदारी का मौका मिल रहा है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो 0.21 काफी कम है और एग्जिट लोड भी काफी कम है। 7 साल पुराना फंड है। ये इसके थोड़े से आप समझ लीजिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके। अगर नेगेटिव की बात करूं तो देखो यार, ऐसा है कि ये ना एक तरीके से सेक्टर बेस्ड फंड है। आप देखो करीबन 72% पैसा इसके अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है अमेरिका के। और अमेरिका के अंदर अगर क्रैश आता है टेक कंपनीज के अंदर, तो ये फंड, वो तो क्रैश करेंगे करेंगे, ये फंड भी क्रैश कर जाएगा। तो सेक्टर बेस्ड फंड होता है भाई, अगर क्रैश करता है, सेक्टर क्रैश कर गया तो पूरा फंड क्रैश कर जाता है। यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा और किसी तरीके का नेगेटिव पॉइंट इसका नहीं है। बस आपने देखा मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड, HDFC डिफेंस फंड, जो हमारे डिफेंस सेक्टर के थे, कितने रिटर्न निकाल के दे रहे थे। जब गिरे तो धूल चढ़ गए वो, स्टॉक्स भी और म्यूचुअल फंड्स भी। और जब बढ़ रहे थे तो 100% का रिटर्न दे रहे थे एक साल में भाई ऐसी होता है।
तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।